हेलो दोस्तों, आपने बिल्कुल सही पढ़ा थंबनेल पे कि इन बातों को जाने बगैर, इन बातों को देखे बगैर, इन बातों को समझे बगैर आप प्लॉट मत खरीदना। अगर आप प्लॉट इन बातों को देखे बगैर खरीदोगे तो हो सकता है आप घाटे में चले जाओगे। तो सीधी बात, नो बकवास। बहुत सारे लोग जो होते हैं वो इनडिसिजिव होते हैं प्लॉट के खरीदने के मामले में। उनके मन में डाउट रहता है कि ये जो मैं डिसीजन ले रहा हूं, ये मेरा पैसा ग्रो होगा कि नहीं होगा और मेरा डिसीजन सही रहेगा कि नहीं रहेगा। वो जगह जगह पे प्लॉट देखते हैं लेकिन उनका डिसीजन कुछ रास नहीं आता है, वो क्विक डिसीजन नहीं ले पाते हैं। इनडिसिजिवनेस उनके अंदर आते रहता है। इसकी वजह है केवल डर और शक कि मेरा फ्यूचर में पैसा बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा, मैं इसमें इन्वेस्टमेंट मेरी सही रहेगी कि नहीं रहेगी। आइए इस शक को, इस डाउट को दूर करते हैं कुछ चंद पॉइंट्स के जरिए। प्लॉट को खरीदना क्यों है? वाई टू परचेस अ प्लॉट? दो रीजन है दोस्तों, ध्यान रखना। एक है प्लॉट का इन्वेस्टमेंट के लिए प्लॉट को खरीदना और दूसरा है एंड यूजर के तौर पे खरीदना। एंड यूजर के बारे में हम डिटेल में देखेंगे, बहुत बड़ा टॉपिक है ये एंड यूजर के लिए। उसकी साइंटिफिक और सिस्टमेटिक बातें हम जानेंगे बाद में। लेकिन हम इन्वेस्टमेंट को अगर देखें तो उसमें दो तरह से रिटर्न मिल सकते हैं हमें। अगर उस प्लॉट को, ओपन प्लॉट को हमने कहीं रेंट पे दे दिया तो उससे आने वाला रेंट, और दूसरी बात उसका आने वाले फ्यूचर में होने वाला एप्रिसिएशन, मतलब इसका जो कीमत बढ़ती है उस कीमत से जो हम मुनाफा कमाते हैं उसके लिए ये प्लॉट खरीदते हैं। प्लॉट खरीदना कहाँ है, उस प्लॉट का लोकेशन कहाँ होना चाहिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इस बात को ध्यान में रखिएगा कि कोई भी सिटी अगर रहे तो उसके अंदर का एरिया और बाहर का एरिया मिला के दो एरिया में कैटेगराइज हो सकता है, जिसको हम कहेंगे डेवलप्ड एरिया और डेवलपिंग एरिया। अगर डेवलप्ड एरिया में आपने प्लॉट लिया तो आपको हो सकता है ये डिसीजन कुछ हद तक गलत साबित हो। डेवलप्ड एरिया में होता क्या है कि डेवलप्ड एरिया में आपको इनिशियल कॉस्ट ज्यादा देनी पड़ेगी। हो सकता है रेंटल इनकम उससे मिले, लेकिन मिलने वाला एप्रिसिएशन डेवलपिंग एरिया की तुलना में, अगर उसका गणित का, मैथमेटिक्स का कैलकुलेशन करें तो डेवलप्ड एरिया का जो प्लॉट है उसका जो मुनाफा आता है, आपको रिटर्न्स मिलेगा, वो कंपैरेटिवली कम मिलेगा। इसके विपरीत अगर हम डेवलपिंग एरिया के बारे में देखें तो वहां पे जो मुनाफा मिलेगा आपको, क्योंकि कुछ एरियाज जो ऐसे होते हैं अगर हमने सही से जांचा परखा उनको, तो उस एरियाज की जो डेवलपमेंट है बहुत स्पीडीली हो जाती है और रेट्स भी उसके एक दो साल में डबल होते रहते हैं। तो बहुत इंपॉर्टेंट स्ट्रेटेजी है, डेवलपिंग एरिया का प्लॉट आपको खरीदना है और डेवलप्ड एरिया का प्लॉट आपको बेचना है। ये डिसीजन आपके लिए फायदेमंद होगा। बात करते हैं जोनेशन की। जोनेशन, अगर आपको कहां प्लॉट लेना है ये बहुत मायने रखता है दोस्तों। और जोनेशन में भी आप किस पर्पस के लिए आप प्लॉट ले रहे हो, आप एग्रीकल्चर के लिए ले रहे हो, आप इंडस्ट्री के लिए ले रहे हो, आप कमर्शियल के लिए ले रहे हो, या आपको रहने के लिए लेना है, ये बहुत मायने रखता है इस जोनेशन में। तो अमूमन तौर पे तीन तरह के जोन होते हैं। रेसिडेंशियल जोन, जिसको हम आर जोन बोलते हैं, फिर आता है कमर्शियल जोन और इंडस्ट्रियल जोन, जिसको दूसरी लैंग्वेज में हम बात कर सकते हैं, और तीसरा जो होता है एग्रीकल्चरल जोन। एग्रीकल्चरल जोन में रेडी रेकनर रेट जो रहता है वो बहुत कम रहता है। रेडी रेकनर रेट को अगर थोड़े में मैं एक्सप्लेन करूं तो उसको कहते हैं कि जो रेट, जिस रेट से स्टैंप ड्यूटी डिसाइड की जाती है वो रहता है 4 से 5% के बीच में, वो उस रेट को हम रेडी रेकनर रेट कहते हैं। और ये रेडी रेकनर रेट जो है स्टेट गवर्नमेंट डिसाइड कर लेती है। और एग्रीकल्चरल जोन्स जो है उसके लिए रेडी रेकनर रेट कम ही रहता है, ज्यादा रेडी रेकनर रेसिडेंशियल जोन और कमर्शियल जोन के लिए रहते हैं। और जैसे ही ये रेडी रेकनर रेट बढ़ते हैं आपको परसेंटेज उतना ही रहे तो ज्यादा अमाउंट में आपको स्टैंप ड्यूटी देनी पड़ेगी और आपके प्लॉट की कॉस्ट जो है बढ़ेगी। तो एग्रीकल्चरल जोन में रेडी रेकनर रेट कम रहता है लेकिन उसका मार्केट रेट हो सकता है ज्यादा रह सकता है। समझो 25 लाख पर गुंठा का एक प्लॉट है,
वो ओनर जो बोल रहा है वो आपको 25 लाख रुपए गुंठे के हिसाब से बात चल रही है आपकी मार्केट रेट के हिसाब से, लेकिन उस प्लॉट की एक्चुअल कीमत जो रिकॉर्ड पे कीमत है, जो रेडी रेकनर रेट है, वो हो सकता है 5 लाख रुपया पर गुंठा हो। तो 5 लाख रुपया पे आपको स्टैंप ड्यूटी देनी पड़ती है। तो ये रहता है इसमें, इस कंसिडरेशन को अगर आप ध्यान में रखोगे तो आपका चॉइस ऑफ प्लॉट, आपका चॉइस ऑफ जोन आपके ध्यान में आएगा। अब बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट की बात कर लेते हैं, इसको ध्यान देना, इस पॉइंट को। प्लॉट खरीदते समय कौन कौन सी चीजों का ध्यान रखना चाहिए एक्चुअल प्लॉट खरीदते समय, ताकि ये आपका डिसीजन सही डिसीजन साबित हो। आइए देखते हैं इसमें क्या है। जो कागज पे कौन सी बातें होती है, कौन सी चीजें कागज पे देखनी चाहिए, वो 3 चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है, उसको 1 बाय 1 देखेंगे। पहली बात है कि ये क्लियर टाइटल है कि नहीं प्लॉट, वो देखना है। क्लियर टाइटल का मतलब ये इसका NA उतारा जो है उसका प्राप्त हुआ है कि नहीं है, वो देखना पड़ेगा। फिर उस पे कोई लिटिगेशन चल रहा है कि नहीं चल रहा है, वो उसको देखना पड़ेगा। फिर ये जो इसके पहले उस पे कोई केस है कि नहीं है, ये भी उसको उसमें देखना पड़ेगा। और अब बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि जब आप खरीदने जाओगे प्लॉट तो आपको वकील से सलाह मशवरा करना है। जब वकील से सलाह मशवरा करोगे तो वकील खरीदने से पहले एक लोकल न्यूज़पेपर में इश्तेहार देगा, एडवर्टाइजमेंट देगा। जब वो इश्तेहार देगा तो अगर उसमें कोई ऑब्जेक्शन नहीं आया तो ये आप लीगली आप राइट डायरेक्शन में जाते हो। आपको कोर्ट के, जब आप कोर्ट कचहरी में अगर फ्यूचर में जाना पड़े तो आपको कोई दिक्कत नहीं आती है, आप सही वे से, सही ढंग से आगे गए हो। तो ये चीज ध्यान में रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। और 7/12 एब्स्ट्रैक्ट जो है वो आपको देखना पड़ेगा। उसमें 7/12 में भी क्या होता है कि क्लास 1 और क्लास 2 भोगवटादार जो जिसको बोलते हैं हम, वो क्लासेस होते हैं। अगर क्लास 1 रहे तो वो जो बेचने वाला है वो खुद आपको वो मालिक रहता है उस लैंड का, तो वो लैंड जो है वो क्लियर टाइटल मानी जाती है और इसमें कोई दिक्कत नहीं आती है, क्योंकि उसका मालिकाना हक उसके पास, बेचने वाले के पास होता है। और क्लास 2 अगर रहे तो इसमें प्रॉब्लम आती है, क्योंकि मालिकाना हक शेयर किया रहता है, वो जमीन प्रॉब्लमेटिक रहती है, वो जमीन लफड़े वाली रहती है। तो इस जमीन में खरीदने के लिए आप मत जाइएगा। और बहुत इंपॉर्टेंट बात मैं आपसे शेयर करना चाहूंगा, वो बात है कि भले ही कागज पे आपको कोई लिटिगेशन नहीं दिख रहा है, कोई उस पे कर्जा नहीं दिख रहा है, वो कागज पे क्लियर टाइटल दिख रही है, उस पे कोई लोन नहीं है, लेकिन एक्चुअल में, रियलिटी में उस पे लिटिगेशंस हो सकते हैं। तो इसको अगर आपको आपने वो जो लैंड है उसके आजू बाजू वाले जो प्लॉट वाले हैं उनसे अगर जाके पूछा तो उनको मालूमात रहती है कि इस पे लिटिगेशन है या नहीं है। तो आपको उनसे पूछना पड़ेगा, सलाह मशवरा करना पड़ेगा, तभी जाके आप सही मायने में आपका जो प्लॉट है उसके बारे में आप चौकन्ना रह के आप उसको खरीद सकते हो। हमने देख लिया कागज पे कौन सी बातें देखनी चाहिए। अब बात करते हैं फील्ड पे कौन सी बातें देखना जरूरी है प्लॉट खरीदते समय। आइए पहले पॉइंट को देखते हैं कि आप जो है वहां पे इलेक्ट्रिसिटी का सप्लाई होता है कि नहीं है। अनइंटरप्टेड इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई होना बहुत जरूरी है। और दूसरी चीज होती है कि बहुत सारे बिल्डर जो है क्या करते हैं, लेआउट डालते हैं और बाद में जो है इलेक्ट्रिसिटी तो यूज करते हैं और बिना बिल भरे हुए निकल जाते हैं वहां पे सेल आउट करके। तो जो आने वाला बिल रहता है वो जो खरीदते हैं प्लॉट उनको भरना पड़ता है, जो रहने के लिए आने वाले पड़ते हैं। तो इस बात को आपको ध्यान से देखना पड़ेगा। दूसरी इंपॉर्टेंट बात है रोड देखना पड़ेगा आपको। रोड कम से कम 30 फीट का होना चाहिए। अगर आपको रोड विड्थ 30 फीट की मिलती है तो आप एक्स्ट्रा FSI, जिसको हम प्रीमियम FSI है, उसको आप ले सकते हो। इसमें इंपॉर्टेंट बात मैं आपसे शेयर करता हूं कि जब आपकी रोड विड्थ अच्छी रहती है तो आपको FSI बड़ा मिलता है, यानी आपका अगर बंगला छोटा बनेगा वहां पे तो वो अगर FSI ज्यादा मिलता है तो बड़ा बंगला आप बना सकते हो। छोटा अपार्टमेंट की जगह आप बड़ा अपार्टमेंट बना सकते हो, छोटी बिल्डिंग की जगह आप बड़ी बिल्डिंग बना सकते हो। तो इसीलिए रोड विड्थ अगर आपकी जितनी बड़ी उतना आपका बिल्डिंग बड़ा होने का या बंगलो बड़ा होने का चांस ज्यादा। तो इस बात को ध्यान में रखना है। और अभी बात करते हैं ड्रेनेज लाइन की। बहुत सारे बिल्डर जो है अंडरग्राउंड ड्रेनेज लाइन के बारे में हम देखते नहीं है। जब आप ड्रेनेज लाइन के बारे में देखोगे तो
आपको जो आने वाला फ्यूचर में आने वाला खर्चा है वो खर्चा बच सकता है। तो ड्रेनेज लाइन बिल्डर ने बिछाई है कि नहीं है, उसको मेन लाइन से कनेक्ट किया है कि नहीं है, ये देखना बहुत जरूरी है। तो अब चौथा पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से देखना इस पॉइंट को। वाटर सप्लाई वहां पे अच्छा है कि नहीं, अनइंटरप्टेड और सफिशिएंट वाटर वहां पे आता है कि नहीं आता है। अगर वाटर सफिशिएंट नहीं रहेगा तो वहां रहने के लिए कोई प्रेफर नहीं करेगा, क्योंकि देखो पानी ही जीवन है और पानी से ही जीवन बनता है। तो वहां पे पानी अच्छा यूज के लिए भी अच्छा होना चाहिए और आपको पीने के लिए भी अच्छा पानी होना चाहिए। हमने काफी सारे पॉइंट्स देखे, अब कुछ जो पॉइंट्स है वो अदर पॉइंट्स में की कैटेगरी में आएंगे, उनको पॉइंट्स को देखेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट है, जब आप प्लॉट खरीदोगे तो आपको मेन रोड को लग के 60 फीट का रोड हो, 100 फुट का हो या 80 फीट का रोड हो, उसको लग के आपको प्लॉट लेना जरूरी है। क्यों जरूरी है? क्योंकि आपने प्लॉट लिया और आप उस पे एक बिल्डिंग कंस्ट्रक्ट करना चाहते हो, बंगलो कंस्ट्रक्ट करना चाहते हो, तो आपकी सेम कॉस्ट रहेगी, कंस्ट्रक्शन कॉस्ट, जो कि अंदर वाले प्लॉट को भी उतनी ही रहेगी। तो थोड़ा सा आपने अगर पेमेंट प्लॉट का बढ़ा दिया तो आपको आने वाला फ्यूचर में मुनाफा जो है वो बढ़ के मिल सकता है। आप रेंट के लिए वहां पे ज्यादा डिमांड रहती है, वहां पे रेंट भी बढ़ के मिल सकता है। तो आपको मेन रोड को जो है लग के प्लॉट खरीदना चाहिए, ना कि अंदर खरीदना चाहिए। क्यों? क्योंकि इसकी कंस्ट्रक्शन कॉस्ट जो है लगभग सेम रहती है, उल्टा अंदर वाली जो प्लॉट है उनकी कंस्ट्रक्शन कॉस्ट जो है थोड़ा सा हायर लेवल पे रहती है। ये अदर पॉइंट्स की कैटेगरी में दूसरा पॉइंट जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से देखना, इसको आप नजरअंदाज नहीं कर सकते हो। आपकी प्रॉपर्टी पे, आपके प्लॉट पे लोन मिलेगा कि नहीं मिलेगा, इसको देखो। बैंक जो है, जिस भी बैंक के पास जाओगे वो क्या देखेगी पहले कि वो प्रॉपर्टी क्लियर टाइटल है कि नहीं है, उसका NA सर्टिफिकेट है कि नहीं है, फिर उस पे कोई लोन पहले से चल रहा है कि नहीं है, फिर वो देखेंगे कि इस पे कोई लिटिगेशन तो नहीं चल रहा है। तो ये सारी बातें बैंक देखेगी और तभी इसको क्लियर टाइटल मान के उसको लोन देने के लिए प्रोसीड करेगी बैंक। और सबसे इंपॉर्टेंट बात है, वो जोन जो है, अगर आप रेसिडेंशियल जोन में ले रहे हो तो R जोन में है कि नहीं है, वो भी बैंक देखेगी। इन सारी बातों के अलावा वो जो प्रोजेक्ट है वो रेरा रजिस्टर्ड है कि नहीं है, वो भी देखेगी। अगर रेरा रजिस्टर्ड है तो ही बैंक को पता रहता है कि इसका कैपिटल एप्रिसिएशन है, इसकी कीमत आगे जाके बढ़ने वाली है, तो इसको कोई दिक्कत नहीं है और ये पूरा लीगल प्रोजेक्ट है और इसी को लोन देने के लिए बैंक देखती है। और बैंक देखती है इसका लेआउट जो है वो लेआउट सैंक्शन है कि नहीं है। अगर लेआउट सैंक्शन है तो वो आपको लोन देने के लिए कोई उनको ऐतराज नहीं होगा, वो बहुत आसानी से बैंक आपको लोन दे देगी। जब आप इन्वेस्टमेंट के लिए जाते हो तो आपको फ्यूचर में उस प्लॉट को रीसेल करना पड़ेगा। जब आपको रीसेल करना है तो आपको सोचना पड़ेगा कि इस प्लॉट में रीसेल जल्दी से जल्दी कैसे हो सकता है और उसको अच्छी वैल्यू कैसे मिलेगी। तो 2-3 क्राइटेरिया है इसको रीसेल के लिए। जब आप जाओगे तब क्या कंसिडर करना पड़ेगा, तो पहली चीज है आपको FSI वही प्लॉट चुनना है, वही एरिया चुनना है जहां पे आपको FSI अच्छा मिले, ताकि जो कंस्ट्रक्शन के लिए परमिशन जो है ज्यादा कंस्ट्रक्शन के लिए बड़ी आसानी से मिल सके। ये एक बात है। और दूसरी, जो प्लॉट का शेप है ना, उसको बहुत ज्यादा लोग ध्यान देते हैं। अगर वो प्लॉट स्क्वायर प्लॉट है, यानी चारों सीमाएं उसकी, चारों बाजुएं उसकी अगर एक समान है तो उसको ज्यादा प्रेफरेंस दे देते हैं। तो प्लॉट स्क्वायर हो तो बहुत अच्छा, अगर नहीं हो तो सेकंड प्रेफरेंस देना है जिसका रेक्टेंगल शेप है, वो भी 3:2 रेशो में। अगर रेक्टेंगल शेप है तो उनको कंस्ट्रक्शन करने के लिए बहुत आसानी जाती है, तो ऐसे प्लॉट्स को आपको प्रेफरेंस देना है। और नेक्स्ट इसकी बात करते हैं तो वो है उस प्लॉट का कॉर्नर का प्लॉट होना चाहिए। अगर कोई लेआउट है उसमें से अगर कॉर्नर वाला प्लॉट आपने चुन लिया तो रीसेल में बहुत आसानी हो जाती है। क्यों? क्योंकि इसका क्रॉस वेंटिलेशन बहुत अच्छा हो जाता है, यानी हवा एक तरफ से आती है दूसरी तरफ से निकल जाती है बड़ी आसानी से, तो लोग इसको प्रेफर करते हैं। और उसका व्यू भी बहुत अच्छा खासा हो जाता है, 2-3 दिशा में उसको व्यू मिलता है। और तीसरी इंपॉर्टेंट चीज है जो कॉर्नर प्लॉट को लिए मिल जाती है, वो है उसका जो है रास्ता। जो
दो रास्ते उसको इस्तेमाल में लाने के लिए मिल जाते हैं। तो ये जो चीजें हैं ये ध्यान में रखना बहुत जरूरी है। प्लॉट खरीदते समय बहुत इंपॉर्टेंट और ध्यान देने वाली बात यह है, अगर फ्रॉड से बचना है, अगर आपको पैसे को खोने से बचना है, तो आपको ध्यान देना पड़ेगा कि ये प्लॉट डबल सेल हुआ है कि नहीं है। देखो बहुत सारे बिल्डर जो है, बहुत सारे जो दादा लोग जो है ये क्या करते हैं, प्लॉट एक को सेल किया तो वही प्लॉट दूसरे को भी सेल कर देते हैं, तीसरे को भी सेल करते हैं। तो बाद में क्या होता है, एक बार सेल हुआ, पैसा तो हम दे देते हैं, बाद में झगड़ा होते रहता है, तो हमें कोर्ट कचहरी में जाना पड़ता है, तो हमारा टाइम बर्बाद होता है, हम स्ट्रेस में चले जाते हैं, बहुत सारी दिक्कतें आती है। तो चौकन्ना रह के आपको देखना पड़ेगा कि ये प्लॉट डबल सेल हुआ है या नहीं है। गवर्नमेंट को इससे कोई लेना देना नहीं है, गवर्नमेंट सिर्फ देखेगी कि मुझे स्टैंप ड्यूटी मिलती है या नहीं मिलती है। तो आपको खुद को चौकन्ना रह के उस प्लॉट को देखना पड़ेगा कि और इंश्योर करना पड़ेगा कि ये प्लॉट डबल सेल नहीं हुआ है। अब बात करते हैं दूसरे पॉइंट की, इल्लीगल पोजीशन की। देखो वही प्लॉट को आपको प्रेफरेंस देना है जिस प्लॉट पे आप सुपरवाइज बहुत अच्छे ढंग से कर सकते हो। अगर आप सुपरवाइज नहीं कर सकते हो प्लॉट को, तो आपको वो प्लॉट खरीदना नहीं है। अब सुपरविजन के लिए आप आपके रिश्तेदार को इस्तेमाल कर सकते हो सकता है उस प्लॉट को पहले आपके रिश्तेदार ने बाजू में, उसी प्लॉट के बाजू में उनका प्लॉट है, उन्होंने खरीदा है, वहां पे रहते हैं वो सुपरवाइज कर सकते हैं। या तो फिर आपको वहां पे क्या करना है, आपके प्लॉट पे सीसीटीवी को लगाना है और उस सीसीटीवी का एक्सेस आपके मोबाइल पे लेना है, और जैसे ही आपको एक्सेस मिलेगा तो आप सुपरविजन कर सकते हो उस प्लॉट की। ये मॉडर्न टेक्नोलॉजी का ऐसा इस्तेमाल करना पड़ेगा आपको। तो आप इलीगल पोजीशन से बचोगे और आप कोर्ट कचहरी से बचोगे। जैसे ही कोर्ट कचहरी से बचोगे तो जाहिर सी बात है आप टेंशन से बचोगे और आप जो है अच्छे खासे रिटर्न्स उस इन्वेस्टमेंट से पाओगे। क्योंकि देखो यहाँ पे ये जो पैसा है आपने बहुत मेहनत से कमाया हुआ पैसा रहता है, अपने जिंदगी की पूरी कमाई रहती है, और अगर किसी ने इलीगल पोजीशन ले लिया तो आप बहुत स्ट्रेस में चले जाते हो। बहुत सारे लोग जो है झगड़े में चले जाते हैं। तो डेवलपमेंट के अलावा वो जो है कुछ गलत बातों में ही पड़ते हैं, मर्डर तक होते हैं इस ऐसी सिचुएशन में। तो अगर ये चीजें नहीं चाहिए तो हमें चौकन्ना रह के इन्वेस्टमेंट करनी पड़ेगी। दोस्तों रियल एस्टेट का जो फ्यूचर जो है वो बहुत ब्राइट है, बहुत यानी बहुत ब्राइट है। यहाँ पे इन्वेस्टमेंट करोगे तो आपको मुनाफे मिलना ही मिलना है, लेकिन थोड़ा सा सोच समझ के इन्वेस्टमेंट करना है। हम जो हमारे इमोशंस है उससे कैरी आउट हो जाते हैं, कैरी ओवर हो जाते हैं। तो मैं एक स्टोरी आपको साथ शेयर करना चाहूंगा। क्या हुआ था, मेरा एक दोस्त था दिनेश करके, तो उसने एक डेवलपिंग एरिया में अच्छा एक प्लॉट देखा था। वो उस प्लॉट को वो कोरोना जैसे ही खत्म हुआ, कोरोना के पीरियड में उसने देखा था, तो उस प्लॉट की कीमत 1.5 गुंठे का प्लॉट था। उसने बोला था इसकी कीमत जो है मुझे 35 लाख चाहिए। तो ये बोल रहा था कि मैं आपको 30 लाख तक मैं दे सकता हूँ, उसके आगे मैं नहीं दे सकता हूँ। तो वो बोला कि 35 लाख से वो शिफ्ट हुआ 33 लाख तक, इसके नीचे वो देने के लिए राजी नहीं था। तो फिर ये भी थोड़ा अपने ईगो पे अड़ा और इसने भी थोड़ा एक स्टेप आगे नहीं गया। तो उसने क्या किया, वो डील को कैंसिल किया। जब कैंसिल किया उस डील को, तो वो प्लॉट जो था, जो बेचने वाला था, उसने 8 महीने के लिए वेट किया और 8 महीने के बाद वो प्लॉट को उसने 59 लाख में बेचा। देखो 8 महीने में तकरीबन डबल मुनाफा उसने कमाया। अब ये पछताता है दिनेश कि यार मैंने अगर वो प्लॉट लिया होता 33 लाख को, मैंने 3 लाख ज्यादा डाल के, तो आज मैं बहुत बड़ा मुनाफे में रहता और मैं अच्छा खासा वहां पे प्रॉफिट कमा लेता। लेकिन वो जो उसने जो गलती की, वो हम सब लोग बहुत बड़े पैमाने पे ऐसी गलतियां करते हैं। तो हमें इन गलतियों से बचना चाहिए और हमें लाइफ में सही इन्वेस्टमेंट करके, सही डिसीजन लेके, क्विक डिसीजन लेके अगर हमने इन्वेस्टमेंट किया तो कुछ ही दिनों में अच्छा खासा फल हमें मिल सकता है। और ये मेरा YouTube चैनल सब्सक्राइब करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।